जिस ग्रीनलैंड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विवाद इस समय चल रहा है, उसकी कीमत आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी होनी चाहिए? इस समय अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्रीनलैंड की कीमत का कैलकुलेशन यानी उसका गणित सबसे पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगाया है। पुतिन का जो गणित है वो दो फॉर्मूलों पर आधारित है। पहला, अलास्का फॉर्मूला। इसके मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत करीब 2250 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए। वर्ष 1867 में रशिया ने 64 करोड़ रुपए में अलास्का का पूरा इलाका अमेरिका को बेच दिया था और पुतिन ने उसी ऐतिहासिक डील के आधार पर ग्रीनलैंड की आज की ये कीमत लगाई है। और दूसरा फॉर्मूला है गोल्ड फॉर्मूला। इसके मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत इस समय करीब 9000 करोड़ रुपए बैठती है। इस फॉर्मूले में राष्ट्रपति पुतिन ने वर्ष 1867 में गोल्ड की कीमत यानी सोने की कीमत और आज की कीमत के आधार पर ग्रीनलैंड का अनुमानित मूल्य निकाला है। पुतिन के हिसाब से अलास्का फॉर्मूला में ग्रीनलैंड की कीमत बहुत कम है, जबकि जो गोल्ड फॉर्मूला उन्होंने निकाला है उसके हिसाब से ग्रीनलैंड की जो आज की कीमत है वो काफी सही बैठती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. तो अगर मान लीजिए ग्रीनलैंड की कीमत आज 9000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो ये पैसा अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए आज कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली अमाउंट है। हमारे देश में भी आयुष्मान भारत जैसी सिर्फ एक योजना पर 9400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी अगर हमारे हिसाब से आप देखें तो आज ग्रीनलैंड की जो कीमत है वो लगभग उतनी ही है जितना पैसा हम आयुष्मान भारत योजना पर खर्च करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ये 9000 करोड़ रुपए खर्च कर भी दिए, डेनमार्क को दे भी दिए, तो उन्हें इसके बदले में क्या मिलता है? अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए एक शानदार लोकेशन मिलती है। यह सिस्टम अमेरिका को अपने दुश्मनों की मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे हवाई हमलों से बचाएगा। उदाहरण के लिए रशिया की राजधानी मॉस्को से लॉन्च की गई कोई मिसाइल सिर्फ 26 मिनट में 7800 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो, तो सिर्फ 11 मिनटों के अंदर ही इस मिसाइल हमले को या तो रोका जा सकता है या इस मिसाइल को हवा में नष्ट किया जा सकता है। यानी अमेरिका लगभग 15 मिनट पहले किसी भी हमले पर यह एक्शन ले पाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ग्रीनलैंड में करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स भी है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अमेरिका एक बार फिर खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर पाएगा। इससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा और उनकी सॉफ्ट पावर दोनों बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से वो नक्शा जरूर दिखाना चाहता हूं जिसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वो नक्शा मैं आपको दिखाता हूं जो अभी हमने मिसाइल से पहले आपको दिखाया था। देखिए, ये अमेरिका रशिया को अपना दुश्मन मानता है और उसे ये डर है कि अगर रशिया ने कभी कोई मिसाइल हमला अमेरिका पर किया तो उसकी मिसाइल 26 मिनट में अमेरिका तक पहुंच जाएगी, मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी तक, और यह मिसाइल ग्रीनलैंड के आसपास से होकर गुजरेगी, ग्रीनलैंड के ऊपर से। और अगर रशिया ने ऐसा हमला किया और उस समय अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ग्रीनलैंड में तैनात है, तो फिर अमेरिका इस मिसाइल हमले को बहुत जल्द, सिर्फ 11 मिनट के अंदर, ये जो मिसाइल हमला है
इसे अमेरिका न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ये है एक बड़ा कारण कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड चाहते हैं कि वो उनके पास रहे। ये सारे कारण तो हैं ही, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि चमकाने के लिए भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। अब वो नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं जीत पाए, वो चाहते थे कि इस हिसाब से भी उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। अब वो उनकी बस निकल गई, वो ट्रेन तो निकल चुकी है, वो फ्लाइट उनकी मिस हो चुकी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इस प्रकार के कुछ नए काम करके, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, या फिर अब वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लें। स्विट्जरलैंड के डावोस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड पर अब राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच एक डील की तैयारी लगभग हो चुकी है और कल रात नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से एक मुलाकात के बाद खुद ट्रंप ने इस डील का ऐलान भी कर दिया। इस डील के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा पाएगा और ग्रीनलैंड के क्रिटिकल मिनरल्स तक अमेरिका की पहुंच होगी। साथ ही रशिया और चीन को ग्रीनलैंड के करीब यानी उसके आसपास के इलाकों में मजबूत होने से रोका जाएगा। हालांकि मार्क रूटे से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें ग्रीनलैंड के क्रिटिकल मिनरल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये इलाका उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा के लिए चाहिए। I wonder because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. And in terms of Greenland, you have to go 25 feet down through ice to get it. It's not something that a lot of people are going to do or want to do. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security. He wants security for all of us. I think we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. अगर ग्रीनलैंड पर यह डील हो गई तो दुनिया के सभी शक्तिशाली देशों के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। आज ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। इसी तरह पुतिन भी ये कहते हैं कि उन्हें रशिया की सुरक्षा के लिए यूक्रेन चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भविष्य में कह सकते हैं कि उन्हें चीन की सुरक्षा के लिए ताइवान पर अपना पूरा कब्जा चाहिए। और कल्पना कीजिए कि भविष्य में भारत भी ये कह सकता है कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान या सिंध प्रांत को कुछ पैसा देकर खरीदने के लिए तैयार है। शायद दुनिया के ज्यादातर देश अब हो सकता है कि इसी रास्ते पर चलना चाहेंगे। जिस देश को लगेगा कि उनके आसपास का कोई इलाका उनके देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो वो देश उस इलाके को या तो खरीदने की कोशिश करेगा और या फिर उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा अपनी ताकत के आधार पर। और फिर आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे मामलों में किस किस को रोकेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप जो पूरी दुनिया का सरपंच अपने आप को समझते हैं, वो भी आगे चलकर किस मुंह से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये कहेंगे कि आप यूक्रेन के साथ इस युद्ध को रोक दीजिए, या फिर किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी वो कभी ये कह पाएंगे कि उन्हें युद्ध रोक देना चाहिए। अब ट्रंप के इस ग्रीनलैंड प्लान को आप इस तस्वीर से समझिए। दुनिया भर में बड़ी चर्चा हो रही है। दुनिया की एक बड़ी मशहूर मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट। इस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर राष्ट्रपति ट्रंप की ये तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें वो बिना शर्ट पहने हुए एक पोलर बेयर पर बैठे हैं। और ये पोलर बेयर ग्रीनलैंड और आर्कटिक इलाके का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप अब इस इलाके पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, वो इस पोलर बेयर की सवारी करना चाहते हैं। अमेरिका दुनिया में अपना दबदबा या वर्चस्व हासिल करने के लिए एक खास सिद्धांत का इस्तेमाल करता है और इस सिद्धांत का नाम है ट्रंप मॉडल। तो आज आपको थोड़ा ट्रंप मॉडल भी डिकोड करके दिखाते हैं कि ट्रंप कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका सिद्धांत या उनका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध की धमकी और बड़े बड़े बयान देते हैं ताकि सामने वाला देश अपने आप ही दबाव में आ जाए। इतने बड़े बोल बोलते हैं। फिर यूरोप के देश आपस में एकजुट होकर नियमों और अधिकारों की बात करते हैं और कुछ सांकेतिक कदम उठाते हैं। सीधे ट्रंप से बातचीत की कोशिश होती है क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर
जब उन्हें मनाया जाता है तो ये उन्हें बड़ा पसंद है। ट्रंप चाहते हैं कि जब भी कोई बात हो तो लोग सीधे उनसे बात करें और उन्हें मनाएं। ये उन्हें बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद कुछ मध्यस्थ नेता या देश बीच का एक रास्ता निकालते हैं और फिर एक डील की तैयारी हो जाती है। और आखिर में बिना किसी युद्ध के ही, एक भी पैसा खर्च किए बिना, एक भी गोली चलाए बिना, मिसाइल चलाए बिना, राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी मनपसंद डील मिल ही जाती है। और दुनिया को ये संदेश जाता है कि नई विश्व व्यवस्था में दबाव और ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है और जो शक्तिशाली होते हैं उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। और आज सबसे शक्तिशाली नेता हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। डावोस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भाषण की बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा है कि जिस दुनिया में सिर्फ ताकत ही मायने रखती है वो दुनिया बेहद खतरनाक होती है। We must never forget one thing. A world where only power counts is a dangerous place. First for small states, then for the middle powers, and ultimately for the great ones. I do not say this lightly. In the 20th century, my country, Germany, went down this road to its bitter end. It pulled the world into a black abyss. डावोस में ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी खुलकर अमेरिका की आलोचना की थी और उनके इस भाषण की भी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही थी। और इसीलिए हमने आपको कहा था कि डावोस में एक प्रकार से यूरोप के बड़े बड़े देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और अब ये सारे देश सार्वजनिक मंचों से खुलकर सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अब यूरोप के ये देश अमेरिका के सामने इसके बाद नहीं झुकेंगे।